हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका एक बार और हमारे यूट्यूब चैनल MR एजुकेशन हब। और आशा करता हूँ आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। फिर भी कोई भाई रह गया हो तो वो भी प्लीज जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको नई नई लेटेस्ट वीडियो आती रही आपके पास। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जब हम इस चैनल पे आपके लिए नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अगर आपको किसी भी तरह का 6वीं से लेकर 12वीं तक किसी भी तरह का सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, उसके उद्देश्य से हमने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट, और उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो उसको भी ज़्यादा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बारे में उस महान शख्सियत के बारे में जिसको मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे गुरु नानक देव जी, जो सिख इतिहास के पहले गुरु हुए हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिल से बोलना चाहूंगा, श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। और अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा हो तो कमेंट में श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह जरूर मेंशन करें। और तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। देखो, मैं गुरु नानक देव जी के बारे में मतलब जो इस वीडियो में इतने शब्दों में बयान तो नहीं कर सकता इतनी बड़ी महान हस्ती के बारे में, लेकिन फिर भी मेरे वे से मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपका किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आज डिस्कस करते हैं हमारा पॉइंट, जो कहने का मतलब जो हमारा टॉपिक है, जो गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के मोडी थे या पहले गुरु हुए सिख धर्म के, गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 रायपोई दी तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। और रायपोई की तलवंडी को आजकल क्या कहा जाता है? ननकाना साहिब। गुरु नानक देव जी के पिता कौन हुआ करते थे? मेहता कालू। और गुरु नानक देव जी की माता हुआ करती थी तिरुपता देवी। ठीक है ना। और उसके बाद जो इनकी बहन हुआ करती थी बीबी नानकी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे गुरु नानक देव जी का नानक नाम क्यों पड़ा था। बहुत सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि उनका जो जन्म है नान के घर हुआ था, इसीलिए उनको नानक कहा जाता था, या वो नाना के घर पैदा हुए थे। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि जो उनकी बहन थी उनका नाम नानकी हुआ करता था, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा था? नानक पड़ा था। उसके बाद जो उनकी पत्नी थी बीबी सुलखनी, इनकी पत्नी का नाम या गुरु नानक देव जी की पत्नी का नाम क्या हुआ करता था? बीबी सुलखनी, जो कि इसकी लड़की हुआ करती थी मूलचंद की। और मूलचंद एक खजांची हुआ करता था, और उसी की लड़की हुआ करती थी सुलखनी, जो कहां की रहने वाली थी? बटाला की। और सुलखनी की कुख से पैदा हुए गुरु नानक देव जी के दो लड़के, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। दोबारा समझा देता हूं बेटा। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा फाउंडर ऑफ सिखिज्म कौन है, या सिख धर्म का संस्थापक कौन हुए? गुरु नानक देव जी। उनका जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 रायपोई दी तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि तलवंडी को क्या कहा जाता है आज के टाइम पे? ननकाना साहिब कहा जाता है। उनके पिता कौन हुआ करते थे? मेहता कालू जी। उनकी माता कौन हुआ करती थी? तिरुपता जी। और उनकी बहन नानकी हुआ करती थी। और उनकी पत्नी जो कौन थी? बीबी सुलखनी, जो किसकी बेटी हुआ करती थी? मूलचंद की, जो एक खजांची हुआ करता था। और सुलखनी जी कहाँ की रहने वाली थी? बटाला की रहने वाली थी। और दो पुत्रों का जन्म हुआ गुरु नानक के, जो कौन कौन से थे? श्रीचंद और लक्ष्मीदास जी। और फिर आपसे पूछेंगे जो नानकी है, जो उनकी बहन हुआ करती थी, उनके जो पति हैं उनका नाम क्या हुआ करता था? जयराम, जो एक मोदी खाने में नौकरी करते थे। दौलत खां का मोदी खाना हुआ करता था, वहां पर नौकरी करते थे जयराम। तो आशा करता हूं इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। और सिख इतिहास में, मतलब पूरे वर्ल्ड में लगा लो, सबसे पहले लिया जाता है गुरु नानक का नाम, जिन्होंने सिख धर्म को इतनी बुलंदियों तक लेके गए।
उसके बाद डिस्कस करते हैं थोड़ी इनकी स्टोरी के बारे में। जिस टाइम जन्म हुआ किसका, गुरु नानक देव जी का, क्योंकि इनका सारा ध्यान ईश्वर में रहता था, भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। इसी बात की चिंता होने लगी थी किसके, इनके पिता मेहता कालू जी को, इसलिए वो चाहते थे कोई भी किसी तरह का वो कारोबार कर लें। तो सबसे पहले गुरु नानक को जो मज्जा चराने लिए भेजा गया। तो ऐसा कहा जाता है एक बार जब ये मज्जों को चुराने खेत में गए हुए थे, तो वो मज्जों को छोड़कर एक पेड़ के नीचे अपनी भक्ति में लीन थे। और लीन होने के बाद इनको पता ही नहीं लगा, जो मज्जों ने सारे खेत उधर के तहस नहस कर दिए। जब खेतों वाले मेहता कालू के पास क्या लेके आए, उनके काम करा मैं उनके बारे में बताया भी, उन्होंने ऐसे हमारे खेतों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो मेहता कालू ने जब गुरु नानक से बोला, तो उन्होंने बोला कि खेत आपको वैसे के वैसे मिलेंगे। जब बाहर उधर जाके खेतों में देखा तो खेत वैसे के वैसे थे। ये सबसे पहला चमत्कार था गुरु नानक देव जी का। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसको व्यापार के लिए मैं क्या कर देता हूँ, पैसा दे देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मेहता कालू जी ने उनको 20 रुपए दिए और कहा तुम किसी व्यापार को स्टार्ट करो, व्यापार की स्टार्टिंग करो। तो वो जब 20 रुपए लेके बाहर व्यापार के लिए गए, तो उनको रास्ते में 3-4 साधु मिले जो बेचारे भूखे देखा इन दिनों से, इसलिए उन्होंने सोचा कि व्यापार को तो मैं बाद में देखूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जो 20 रुपए लिए थे उनको खाना खिलाया कि इसको भूखे साधुओं को। और उसके बाद वो जब वापस लौटे तो उन्होंने जो मेहता कालू को बहुत गुस्सा हुए, लेकिन गुरु नानक ने एक ही शब्द कहा कि मैं आज अपनी लाइफ का या अपनी जिंदगी का सच्चा सौदा करके आया हूं। उसके बाद ही इतिहास में घटना किस नाम से फेमस हुई, सच्चा सौदा। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सच्चा सौदा किसने किया था। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने किया था। उसके बाद वहां पर भी व्यापार में इनका कोई मन नहीं लगा, और ऐसा कहा जाता है उसके बाद गुरु नानक देव जी को उनकी बहन नानकी के पास भेज दिया। कहां, सुल्तानपुर भेज दिया मेहता कालू ने उनकी बहन के पास गुरु नानक देव जी को। उसके बाद सुल्तानपुर लोधी क्या कहा उन्होंने, उनके दौलत खां लोधी का मोदी गाना चलाया किसकी मदद से, क्योंकि जो नानकी के पति हुआ करते थे जयराम, वो वहां पर नौकरियां किया करते थे, इसलिए उन्होंने उसको नौकरी दिलवा दी। और ऐसा कहा जाता है उसमें नौकरी करने के बाद वो क्या करते थे, ज्यादा कम तोल दिया जाते, उन पे आरोप लगाया गया, जिस वजह से नाराज हुए कौन, गुरु नानक देव जी, इसलिए उन्होंने दौलत खां लोधी का मोदी खाना भी छोड़ दिया था। उसके बाद ऐसा कहा जाता है सुल्तानपुर में एक नदी हुआ करती थी, बेई नदी। सुल्तानपुर लोधी में एक बेई नदी हुआ करती थी, जिस पर अक्सर जाया करते थे गुरु नानक देव जी, और वहां पर जाकर प्रभु भक्ति में लीन रहा करते थे, और मतलब ऐसे डेली किया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो बेई नदी पे गए हुए थे, तो कहने का मतलब वो 3 दिन तक अलोप रहे। उसके बाद जब वो बाहर आए, कहने का मतलब 3 दिन बाद, तो उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। जब सुल्तानपुर वो वापस आए, तो सबसे पहले उनके मुंह से निकला, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। कहने का मतलब जात पात के वो विरोधी थे, वो किसी भी जात पात को नहीं मानते थे, वो मानते थे तो किसको, उस सच्चे परमात्मा को। इसीलिए उन्होंने उपदेश दिया सबसे पहले, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। और उनको 1499 में हुई ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें सबसे पहला ही शब्द बोला था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ठीक है ना, सबसे पहला शब्द क्या बोला ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। अगर आपसे पूछा जाए कि उनको ज्ञान की प्राप्ति को हुई थी 1499 में, कौन सी नदी थी, बेई नदी थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने जो भी शब्द थे या अपने उपदेश थे उनके लिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दी, अपनी यात्राएं स्टार्ट कर दी, जिनको सिख धर्म में क्या कहा गया, उदासियां। जो उसने तीनों की चार दिशा में की, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ में। कहने का मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में उन्होंने क्या की, अपनी यात्राएं आरंभ की। और टोटल कितने साल निकाले यात्राओं में, 21 साल। और सबसे पहले उन्होंने स्टार्टिंग कौन सी दिशा से की, पूरब। और अगर आपसे पूछा ये पहली यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी के साथ कौन था, तो भाई मर्दाना। भाई मर्दाना जी किसके साथ हुआ करते थे, गुरु नानक देव जी के साथ हुआ करते थे। किसके अकॉर्डिंग, पहली उदासी जब उन्होंने स्टार्ट की। उसके बाद ऐसा बोला जाता है 1499 से लेकर 1521 तक उन्होंने अपनी उदासियां की और अलग अलग स्थानों पे जाकर सिख धर्म का प्रचार किया। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है, भाई गुरदास जी ने इनके बारे में लिखा है कि सतगुरु नानक प्रगटया तुंद मिट्टी जग चानन होया। कहने का मतलब जो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, जितने भी
कहने का मतलब जितनी भी बुराइयां फैली हुई थी सारी की सारी क्या होगी, दूर हो गई थी। एक तरफ से पूरा चानन हो गया था संसार उनके आने की वजह से। उसके बाद क्या, उन्होंने लगातार सिख धर्म का क्या किया, प्रचार किया। और सबसे बड़ी बात जो आज भी हम कहीं पे गुरुद्वारे पे जाते हैं, उनके द्वारा स्टार्ट की गई लंगर प्रथा। और उसके आपको पता है गुरुद्वारा के मोस्टली 4 दरवाजे होते हैं, जो किसी की सभी कैटेगराइज, कहने का मतलब सभी जातियों के लिए, या कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धर्म का है, वो लंगर छक सकता है आराम से बिना किसी भेदभाव के। तो स्टार्टिंग की किसने, लंगर प्रथा, जिसकी स्टार्टिंग करने वाले भी कौन हुए हैं, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी, जिन्होंने स्टार्ट की लंगर प्रथा, जो आज भी चली रही है और चलती रहेगी। किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, गुरु नानक देव जी के बाद। और उसके बाद पूछा जाता है कि जो उनके द्वारा रचित रचनाएं हैं उनमें कौन सी है, चंडी दीवार, वार मलार, आसा दीवार, ये उनकी रचनाएं हैं। रासा बोला सा 934 मंत्र हैं जो आदि ग्रंथ में दर्ज हैं, किसके, गुरु नानक देव जी की। ये थी उनकी सारी की सारी रचनाएं। आशा करता हूं समझ में आ रही है वीडियो। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट में बेटा मेंशन जरूर करना। उसके बाद क्या हुआ, ये लगातार उपदेश देते गए। उसके बाद क्या हुआ, जो इनके बहुत करीबी थे, कौन थे, भाई लैणा जी, जिनको दूसरा गुरु भी कहा जाता है, गुरु अंगद देव जी, उनके उदासिया के बाद उन्होंने क्या किया, जो लास्ट टाइम इनका बीता कहाँ, और अगर आपसे पूछा जाए उन्होंने कौन सी सिटी बसाई थी, तो वो करतारपुर बसाई थी। और उसके बाद उनका लास्ट टाइम कहाँ पर, जो लास्ट टाइम था उनका, कहने का मतलब लास्ट जीवन के साल उन्होंने कहाँ बिताए थे, करतारपुर में। और करतारपुर में ही 1539 में क्या हो गई, वो ज्योति ज्योत समा गई। जन्म 1469 में हुआ था, ज्योति ज्योत 1539 करतारपुर में समाये थे। और उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने अपने पुत्रों को छोड़कर किसको चुना था, भाई लैणा, जो आगे जाकर दूसरा गुरु किस नाम से बनेगा, गुरु अंगद देव जी के नाम से। हम इसमें से बनने वाले छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, ये क्वेश्चन है, वो डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो डायरेक्टली पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले अगर आपसे पूछें कि जो उनकी शादी थी किस उम्र में हुई थी, तो 14 ईयर, वो 14 साल के हुआ करते जब उनकी शादी हुई। अगर आपसे पूछे जो उन्होंने क्या किया, जो जनेऊ की प्रथा थी कब दी गई थी उनको, या जनेऊ पहनाने की कोशिश की थी, 9 साल का हुआ करता था। और किसको बुलाया था जनेऊ के लिए, हरिदयाल जी को बुलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, 1499 में हुई थी। कौन सी नदी हुआ करती थी, बेई नदी हुआ करती थी। मोदी खाने में कहा नौकरी की, सुल्तानपुर लोधी में की। मोदी खाना किसका हुआ करता था, दौलत खां लोधी का। और मोदी खाना होता क्या है, जहां पर अनाज वगैरह स्टोर किया जाता है। उसके बाद मोस्टली आपसे पूछा जाएगा कि उनकी जो पत्नी है वो किसकी लड़की हुआ करती थी, मूलचंद की लड़की हुआ करती थी। और मूलचंद क्या था, एक खजांची था। फिर आपसे पूछ लेंगे उनकी बहन कौन थी, बहन नानकी थी। इसके पति का नाम क्या था, जयराम था। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत हो फिर भी बेटा मेंशन जरूर करना कमेंट में, ताकि हमको भी पता लगे इतनी चीज। मैं देखो जितना मैंने समझाया मोस्टली आपका कम से कम, और तो कहता नहीं 70% आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, रही क्वेश्चन हिट कर जाएगा आपके। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तब नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे भाई लैणा जी के बारे में, जो सेकंड गुरु हुए गुरु अंगद देव जी। अगर आपको किसी तरह की इस वीडियो में दिक्कत लगी हो तो कमेंट में बेटा मेंशन जरूर कर लेना। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।